तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं मास्टर गेम स्टार्ट। ठीक है। तो आज है 1 जनवरी 2024। तो हमने एक नया रेजोल्यूशन लिया कि 2024 में हम सिर्फ वही वीडियो अपलोड करेंगे जो बढ़िया होगी। ठीक है। तो ये वीडियो भी अगर तभी हम अपलोड करेंगे अगर बढ़िया होगी, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो कोशिश करेंगे कुछ अच्छा काम करने की, ताकि जो वीडियो भी देख रहे हैं उनको भी फायदा हो, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास हम क्या चाह रहे हैं, हमारे पास एक छोटी सी ड्राइंग है। इसको 2D में बनाएंगे, फिर इसको 3D में बनाएंगे, फिर इसका प्रोग्राम जनरेट कर देंगे। ठीक है। शक्ति जी ने बनाई थी ये ड्राइंग, पर कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए हम इसको दोबारा बनाएंगे। और इस पे हम प्रोग्रामिंग भी करने की कोशिश करेंगे कि हम रफिंग कैसे कर सकते हैं, फिनिशिंग कैसे कर सकते हैं, है ना। वो सारी चीजें करने की भी कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे करूंगा वैसे वैसे अपने कंप्यूटर में करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक। इस वीडियो में एक मोटिवेशन भी दिख रही है मुझे कि एक बंदा क्लास लगा रहा है, एक बंदा सो रहा है, तो लाइफ कैसे बदलती है, टाइम को कैसे सर यूज इस कर। तरह वो कोई की सुनो सुनो सुनो, उसको बताने की थोड़ी जरूरत है ना। खाने दो, कोई बात नहीं। मैं एक बात वैसे जस्ट ऐसे आइडिया आया है ना। 2024 है तो कुछ मोटिवेशन भी होना चाहिए। चलो ठीक है। तो हमारे पास है एक 125 बाय 90 का रेक्टेंगल है ना। तो वायर फ्रेम में जाएंगे और एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे। एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब इसमें ये डायमेंशन हमारे को दे रखी है 125 की और ये दे रखी है 90 की, है ना। तो मास्टर कैम की खासियत क्या है। मास्टर कैम में जब मैं कोई भी रेक्टेंगल लेके 2 पॉइंटों पे क्लिक करता हूँ तो ये सियान कलर का आता है। तो जितनी देर मैं ये सियान कलर का है इतनी देर मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। 125 है और ये है 90। 125 बाय 90 मतलब जैसे ही मैं इसको ओके कर दूंगा तो अब मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, ये ऑटो कैड की तरह चलता है। ठीक है। तो एक बार हमने बना दिया तो इसको डिलीट करके ठीक किया जा सकता है, पर वैसे नहीं ठीक। तो ये 125 बाय 90 का एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक। हम इस 2D ड्राइंग को मास्टर कैम में बनाएंगे, फिर 3D में कन्वर्ट करेंगे ना। तो उसके बाद हमारे को क्या नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे को एक नजर आ रहा है यहाँ से 12 का डिस्टेंस। ये लाइन जो है 12 के डिस्टेंस पे लगी हुई है। तो हम यहाँ पे ऑफसेट कर सकते हैं 12। ठीक है। तो ये 12 हो गया। उसके बाद हमारे को यहाँ पे 30 नजर आ रहा है, यहाँ से 34 और 80। तो हम ऑफसेट कर सकते हैं 30 का। ओके, अगर इसको ओके करते हैं तो कमांड वही रहती है, इसको ओके करते हैं तो कमांड खत्म हो जाती है। तो हमारे को और चाहिए था इसलिए मैंने उसको 34। ओके। नेक्स्ट कितना है 80। ठीक है। तो यानी अगर कमांड को कंटिन्यू रखना है तो इसको ओके कर दो, अदरवाइज इसको ओके कर दो। ये जब भी कलर चेंज हो जाए तो वो हमारे को बताता है कि आपने कुछ मॉडिफाई कर दिया है। तो हम उस कलर को भी राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर देंगे। ठीक है। अब हमारे को यहाँ से एक 43 की लाइन नजर आ रही है, एक 11 डिग्री पे लाइन नजर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे यहाँ से आगे खोल के लगानी है। यहाँ पे 2 एंड पॉइंट होना चाहिए। लाइन पे क्लिक किया, एंगल पे क्लिक किया, कितने डिग्री है। अब देखो ये 43 है, यानी 90 + 43। तो हम छोटे होते पढ़ते होते थे सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाना है, 90 + 43। ये सेकंड क्वाड्रेंट में अपने आप एंगल आ जाएगा। ये एक लाइन मेरे को 18 डिग्री पे चाहिए, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो यानी कि 270 - 18। तो ये 270 - 18 से थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी लाइन है। ठीक। फिलट लगी हुई है 8 रेडियस की।
तो फिलेट लगाएंगे रेडियस 8। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे को ड्राइंग में दिया हम वैसे वैसे बनाते जाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये 62 दे रखा है तो ऑफसेट कर देंगे 60। ड्राइंग में फिलेट दे रखी है 10 की, तो फिलेट को मान लो, यहाँ पे वैल्यू भरो 10, दोनों लाइनों को सिलेक्ट करो। ओके। यहाँ पे हमारे को 67 का डिस्टेंस दे रखा है तो ऑफसेट कर देंगे 67। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे कोई रेडियस नहीं है, तो हमारे पास कमांड होती है ट्रिम के अंदर ट्रिम टू एंटिटीज। ट्रिम टू एंटिटीज लेके दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे को दे रखा है 40 का डिस्टेंस, 40 के डिस्टेंस से 10 डिग्री का एंगल, तो ऑफसेट करेंगे 40 और यहाँ से 10 डिग्री एंगल, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गई, यानी कि 180 प्लस 10। ठीक हो गया। तो जिस लाइन का काम खत्म हो जाता है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसका काम खत्म, इसको डिलीट कर। अब हमारे को यहाँ से दे रखा है 34 से 50 डिग्री का एंगल, तो यहाँ से एक लाइन लगा देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये हो गया 180 माइनस 50। ठीक है। तो हमारे को ये देखना है कि एंगल दिया कहाँ से हुआ है। अगर यहाँ पे क्वाड्रेंट बना दूं मैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 180 माइनस 50। अब इधर से मुझे 42 चाहिए, इधर से 20 चाहिए, तो ऑफसेट करेंगे 20। ओके। और एक ऑफसेट करेंगे 42। 42। ठीक है। जहां पे दोनों काट रहे हैं वहां से एक लाइन चाहिए मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 74। ठीक है। और एक एंगल हमारे को चाहिए 54 डिग्री, ये तो सीधा 52 डिग्री पे ही लगा देंगे। 54। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें ये लोगों से बनता नहीं है, तो यहाँ पे चैम्फर लगी हुई है 8 8 की, या तो मैं चैम्फर लगा सकता हूँ। चैम्फर लो, टू डिस्टेंस बोथ साइड 8, और दोनों लाइनें सिलेक्ट कर लो। या एक तरीका और दिखाता हूँ। एक तरीका और क्या है कि जैसे ये दो लाइनें हैं, जहां पे काट रही है वहां पे अगर मैं 8 का रेडियस लगा दूं, ठीक है, 8 रेडियस का सर्कल लगा दिया, और ये पॉइंट और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, ठीक है, रोल पे रखनी, इन दोनों को मिला तो भी लग जाएगी। ठीक है। तो दोनों में से जो भी इजी लगे वो कर सकते हैं। हमारे को चांफर इजी लग रहा है तो हम दोनों लाइनों को सिलेक्ट करेंगे चांफर। जिस जिस लाइन का काम खत्म हो गया उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कमांड है ट्रिम टू एंटिटीज, ये मेक कॉर्नर की तरह काम करती है, मतलब जो भी दो चीजों को सिलेक्ट करूंगा वो कॉर्नर बन जाएगा, तो मुझे दो दो बार ट्रिम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है। कई बार ये व्हाइट डॉट नहीं नजर आ रहे होते तो होम में जाके हम ये एंड पॉइंट ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक कर देंगे तो आइसोमेट्रिक भी बन जाएगा। अब हमारे को ये दे रखा है एक 20 का और ये 25 का। सर को ये भी दिक्कत आ रही थी कि इसको 20 एक्सट्रूड करना है, इसको 25 करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ से देखो, तो जब मैंने एक्सट्रूड करना है सॉलिड में जाएंगे तो यहाँ पे एक्सट्रूड की कमांड है, एक्सट्रूड कमांड लो। एक्सट्रूड कमांड के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्लोज बाउंड्री होना जरूरी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये क्लोज बाउंड्री सिलेक्ट होगी। ठीक है। अगर ये कहीं से भी ओपन होगी तो इसमें दिक्कत आएगी, तो ये क्लोज होना जरूरी है।
इसको एक्सट्रूड कितना करना है, मैं कही 20। यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऊपर करनी है या नीचे करनी है। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा तो गलत हो जाएगा काम, हम ऊपर ही कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना सर शक्ति जी, तो आपकी ड्राइंग उल्टी पड़ी हुई है वहां पे। तो उल्टी इसलिए हुई क्योंकि आपने डायरेक्शन गलत कर दी। अब वो जी ऐसे कर दोगे तो ये उल्टी नजर आएगी ये देखो। जी जी। तो हमारे को उल्टी नहीं करनी, तो इसलिए ध्यान रखना है हमारे को। हम डायरेक्शन इसको ऊपर को ही रखेंगे, 20 कर दी हमने। और ओके, ऐसा नहीं ना कि हमने जूते बनाने लगे और एक ही जूता सारी साइड बना दिया, दूसरी मिरर वाला बनाया ही नहीं, तो वो उल्टा हो जाता है अगर हम ऐसे करेंगे। तो मेरे को एक्सट्रूड करना है इसको। ये देखो एक ही बार में सिलेक्ट हो गया। ओके, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे 25। और यहाँ पे ऐड बॉस कर देना है ताकि कॉमन पार्ट मर्ज होके सिंगल बॉडी हो। ऐड बॉस होना जरूरी है। ये यहाँ से शेड चेंज करके देख सकते हैं। ओके करेंगे तो ठीक है। मान लो उल्टा हो भी जाता, अगर मैं थोड़ा सा अंडू दोबारा कर रहा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो कैसे सुधारनी है वो देखो। मान लो मैं इसको नीचे एक्सट्रूड कर दे रहा, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक्सट्रूड करते हुए अब 25 नहीं भरना, मुझे इसकी डायरेक्शन इधर कर देनी है और इसको 5 पर। तो बात वही है, मतलब टोटल हमारे को ये इधर 20 दे रखा है, ये 25 है, यानी टोटल ये 25 है। तो हमारे को उस हिसाब से चेंज करना है। ठीक है, तो जैसा भी हमारी चीज हो उसको हम मॉडिफाई कर, अब ये क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट सेंटर में आ गया। जी सर। या एक चीज और सिखाऊं, एक चीज और देखो बड़ी बढ़िया है ये। मैं इसको थोड़ा सा ओवर अंडू कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सट्रूड कर लूंगा 25। ये 25 एक्सट्रूड कर लिया मैंने, ठीक है। और एक्सट्रूड करके अगर मैं ये जो बाउंड्री है इसको मैं कट बॉडी कर दूं, कितना 5 mm, तो भी ये सही हो जाता। अब इससे फायदा क्या हुआ कि मेरा जो ओरिजिन पॉइंट है वो टॉप पे ही रहा। ठीक है, तो वो मेरे को मशीनिंग करते हुए आसानी करेगा अगर मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम टॉप पे होगा। तो ये मेरे को लगता है ये बेस्ट तरीका होगा एक्सट्रूड करने का। समझ रहे हो मेरी बात, कि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम नीचे ना जाए। या तो सबसे नीचे पड़ा होना चाहिए जो हमने सबसे पहले तरीका किया था, या सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मुझे उसको मूव करना पड़ेगा, तो मेरी एक्स्ट्रा मेहनत लग जाएगी। अगर मैं उसको मूव वगैरह करूंगा, रोटेट करूंगा, कुछ भी चेंज करूंगा तो अलग से मेहनत लगेगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारी लाइनों का काम खत्म हो गया, तो हम यहाँ से ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज को होम में जाके ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, वायर क्लिक करके टॉप व्यू करेंगे तो ये ऐसा नजर आ रहा है, आइसोमेट्रिक करेंगे तो ऐसा लगेगा। तो ये तो हम बना रहे थे मॉडल। ठीक है, तो क्या हमारे पास 2D ड्राइंग है, हम उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। अब बात आ रही है इसका प्रोग्राम बनाने की। ठीक है सर, मैं शक्ति जी ने प्रोग्राम भी बना रखा था, उसमें क्या क्या दिक्कत थी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये मॉडल है हमारे पास जिसकी मशीनिंग करनी है। तो मशीनिंग करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमारे को मशीन में जाना है और यहाँ से करना है मिलिंग डिफॉल्ट। तो हमारी मिलिंग मशीन ओपन हो जाएगी। अगर आप इसको 3 4 बार कर दोगे, मिलिंग डिफॉल्ट, तो ये इतने सारे आते जाएंगे। तो आपकी सिर्फ ये गलती थी, आपने बहुत बार कर दिया। ठीक है, फैक्ट्री में एक मशीन लगी है, एक पीस के लिए बहुत है, 4 मशीनों हैं थोड़ी काम करेंगे, एक पे ही काम करेंगे। ठीक है, इसको राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाके डिलीट करेंगे, ग्रुप में जाके डिलीट करेंगे, ग्रुप में जाके डिलीट करेंगे। ठीक है, तो ये मशीन ग्रुप है ये बेसिकली। तो हमारे को मशीन एक ही चाहिए। ठीक है, तो एक मशीन दे दी। उसके बाद सेकंड चीज हमारे को क्या चाहिए, हमारे को रॉ मटेरियल चाहिए कि मुझे काटना क्या है। हाँ, तो स्टॉक सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे ऑल एंटिटी करेंगे, तो ये एक्स वाई जेड अपने आप ले लेगा क्योंकि सॉलिड बॉडी है हमारे पास, तो इसलिए ये एक्स वाई जेड अपने आप ले लेगा। भाई मेरा रॉ मटेरियल क्या है जिसमें से मुझे मटेरियल कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, हमारे को पार्ट पता लग गया, हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम पता लग गया, हमारे को स्टॉक पता। अब कई बार क्या होता है, कई लोग जो है प्रोग्रामर
वो चाहते हैं कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके मॉडल सेंटर में, ऑब्जेक्ट के सेंटर में हो, क्योंकि सेंटर में ओरिजिन लेना आसान होता है, ऑफसेट लेना। तो हम क्या करेंगे, एक एक दो कमांडें नहीं, देखो यहाँ पे कमांड है वायर फ्रेम के अंदर बाउंड्री बॉक्स। ठीक है, बाउंड्री बॉक्स से क्या होता है कि जो भी हम बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे उसके चारों तरफ एक बॉक्स बनने लग जाए, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनने लग जाए। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखो लाइनें आ गई सारे बॉक्स में। हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, कमांड है मूव टू ओरिजिन, कि यानी कि ये ओरिजिन को उठा के मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो वो वहां चला जाएगा। अगर मूव टू ओरिजिन मैं यहाँ पे कर दूंगा तो यहाँ पे ओरिजिन आ गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम अपनी जगह बदल रहा है। अगर मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो मैं मूव टू ओरिजिन लूंगा, ये मिड पॉइंट पे जाऊंगा, वेट करूंगा ग्रीन कलर आ गया, फिर ये मिड पॉइंट पे जाऊंगा, वेट करूंगा ग्रीन कलर आ गया, तो दोनों का सेंटर आ गया रेड कलर में। वो रेड वाले पे जा पे क्लिक कर, तो ये मॉडल के सेंटर में आ गया। ठीक है, दोबारा कर रहा हूं मैं, इसको अनडू नहीं कर सकते। जैसे मूव टू ओरिजिन यहाँ पे गया, क्लियर। अब मुझे सेंटर में करना है, ध्यान से देखो, मूव टू ओरिजिन, इसके मिड पॉइंट पे गया, क्लिक नहीं मैंने कोई किया, जस्ट कर्सर को लेके गया, वो ग्रीन हो जाएगा। जब इधर लेके जाऊंगा तो ये भी ग्रीन हो जाएगा, और उन दोनों का सेंटर पॉइंट जो है वो रेड कलर में दिखाएगा। तो लाइन नहीं मुझे लगाने की जरूरत, मैं सीधा दो पॉइंटों को स्नैप करके उसके सेंटर में जा सकता हूं। दोनों को सेंटर सेलेक्ट किया, सेंटर में आ गया। ठीक है, राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर दो। अब ये स्टॉक हिल गया, तो स्टॉक मुझे दोबारा दे देना है, स्टॉक में जाके ऑल एंटिटी, ओके, तो वो स्टॉक ठीक हो जाए। लाइनों का काम खत्म हो गया, ऑल वायर फ्रेम एंटिटी ये बटन है, ऑल वायर फ्रेम एंटिटी, इसको सिलेक्ट करेंगे और होम में जाके ब्लैंक कर, तो सारी लाइनें गायब हो गई। ठीक है, तो वो मेरा जीरो सेट हो चुका है, मैंने स्टॉक दे दिया है, मेरा मॉडल बन चुका है। अब करनी है मुझे इसकी मशीनिंग। तो मशीनिंग के लिए हम जाएंगे टूल पाथ में। टूल पाथ में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे भी बहुत सारी ऑप्शन है। ठीक, तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, 3D में भी एरिया रफिंग ले सकता हूँ, और मैं 2D में भी एरिया रफिंग ले सकता हूँ। ठीक, तो हमने कहा जी हमारे को एरिया, हम दोनों देखते हैं, ये वाला एरिया रफिंग भी देखते हैं और ये वाला एरिया रफिंग भी देखते हैं, दोनों में फर्क क्या है। पहले मैंने कहा जी मुझे एरिया रफिंग लेना है, तो मशीनिंग रीजन कौन सा, भाई काटना क्या है, मशीनिंग रीजन, मशीनिंग रीजन मेरा ये वाला, ये बाउंड्री, प्रीव्यू करके देखो तो ये वाली बाउंड्री। पर मेरे को बीच में से नहीं कटिंग करनी, तो मेरे को अवॉइड रीजन क्या है, अवॉइड रीजन मेरा ये। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वायर फ्रेम हमने हाइड कर दी है, लाइनें जो है हमने हाइड कर दी ना, तो इसलिए हमने यहाँ से सॉलिड लेके उसकी बाउंड्री ही सिलेक्ट करनी। तो ठीक है, यहाँ पे स्टे इनसाइड की जगह फ्रॉम आउटसाइड करेंगे, यानी कि टूल मेरा जो है वो एंट्री बाहर से ले। ठीक है, सीधा उसके अंदर अंदर ना जाए, पॉकेट की तरह ना जाए, वो बाहर से एंट्री ले कटिंग करते हुए। ओके, ठीक है, तो हमारे को मशीन रीजन पता लग गया, अवॉइड रीजन पता लग गया, भाई कौन सी चीज में कटिंग नहीं करनी। ठीक है, देखो ये फ्रॉम आउटसाइड में ये बाहर से आ रहा है, स्टे इनसाइड कर दूंगा तो वो उस बाउंड्री के अंदर अंदर रहे, यहाँ फ्रॉम आउटसाइड होना चाहिए। तो मशीन रीजन सेलेक्ट करने के बाद मेरे को चाहिए टूल, तो मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा, यहाँ टूल में गया, लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में से मैंने कहा जी मुझे 10 mm का फ्लैट एंड मिल चाहिए। ठीक है, इसका टूल नंबर दे दो। उसके बाद मुझे कट पैरामीटर में देखना है कि स्टॉक छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, स्टेप ओवर कितना है। ये होता है टूल के डाई का 45%, जितना भी मैंने टूल लिया उसका 45% लेना। ठीक, उसके बाद डेप्थ ऑफ कट, क्योंकि 5 mm मटेरियल है, एक बार में तो कटेगा नहीं, तो मैंने कहा जी 1-1 mm में मुझे कटिंग करनी। तो कहाँ तक जाना है वो बताना पड़ेगा लिंकिंग पैरामीटर में। टॉप ऑफ द स्टॉक क्या है, डेप्थ कहाँ है, डेप्थ मेरी ये है, टॉप ऑफ द स्टॉक मेरा ये, तो दोनों जगह पे क्लिक कर देंगे। और होना एब्सोल्यूट चाहिए, सारे एब्सोल्यूट में होने चाहिए। ठीक है, कि 0 से लेके मुझे -5 तक कटिंग करनी है, और डेप्थ ऑफ कट मेरा 1-1 mm का है। समझे बात। उसके बाद
ट्रिकॉर्डियल मोशन हम ऑफ रखते हैं, ये हार्ड मटेरियल के लिए होता है, इसको अभी हम बंद रख रहे हैं। ट्रांजिशन यानी एंट्री कैसे लेगा टूल, तो मैंने कहा जी हेलिकल एंट्री चाहिए मुझे। मैं टूल जब पहली बार टूल टच करेगा तो ऐसे हेलिकल में घूमता हुआ नीचे को जाएगा। तो उस हेलिक्स का रेडियस कितना है वो पूछ रहा है वो हमारे से। लिंकिंग पैरामीटर दे दिया, डेप्थ ऑफ कट दे दिया, एंट्री दे दी, स्टेप ओवर दे दिया, स्टॉक चेक कर लिया, ओके कर दो। तो ये क्या करेगा, मोटा मोटा सारा जो है मटेरियल कटिंग कर देगा। चला के देखना है, टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करके देखो। समझ गए। और इसको और अच्छे से देखना है, यहाँ से स्पीड स्लो कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। अगर साथ में होल्डर भी देखना है तो होल्डर ऑन कर लो, टूल नहीं देखना तो टूल बंद कर दो। ठीक है, जो चीज देखनी है उसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि पाथ क्या है, जो चीज ऑन करनी है उसको ऑन कर सकते हैं। कैप्चर करना है कैप्चर कर सकते हैं, वो कैप्चर हो जाएगी वो वाली जगह। ठीक है, ओके कर देंगे तो ओके हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा 2D में। अगर मेरे को इसको 3D में देखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से वेरीफाई करूंगा। वेरीफाई करके हम इसको 3D में कटिंग करता हुआ देख सकते हैं। तो वेरीफाई करो, यहाँ से स्पीड थोड़ी स्लो कर लो, प्ले कर दो, वायर फ्रेम बंद कर सकते हैं। यहाँ से वर्क पीस देखना है कि नहीं देखना, आपको स्टॉक को ट्रांसपेरेंट करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो सारा कुछ अवेलेबल है। कितना टाइम लगेगा इसको मशीनिंग में वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा 2D में रफिंग। ठीक है, कि हमारे को 2D में टूल पाथ कैसे कटिंग करना है। इसी का एक भाई होता है, यहाँ से ना ये लेयर्स को हम हाइड कर देते हैं, व्यू में जाओ, लेवल, और ये 255 वाले लेवल को हम डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक, वो मैंने कैप्चर किया था तो वो दिखा रहा था टूल, उसको छोड़ो। ठीक है, तो हमने ये 2D में प्रोग्रामिंग की थी। अब इसी का भाई एक और है छोटा सा, वो है एरिया रफिंग। मैं सिर्फ डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ, हम ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ डिफरेंस समझ जा रहा हूँ कि हम 2D प्रोग्रामिंग क्या होती है और 3D प्रोग्रामिंग क्या होती है, बस इतना सा फर्क समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कई लोग फोन करके कहते हैं 2D प्रोग्रामिंग करेंगे, वो सोच रहे हैं जी कोड, G0 क्या होता है, G1 क्या होता है, G2, वो नहीं। हाँ, 2D का मतलब है कि हमारा हम स्केच एक प्लेन पे काम कर रहे हैं, और 3D का मतलब है हम 3D मॉडल, मैं दिखाता हूँ। 3D मॉडल एरिया, ये भी एरिया है, ये भी एरिया। ठीक है, पर ये 2D है, ये 3D है। तो 3D में फर्क क्या है, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। एरिया रफिंग लिया, ये कह रहा है मशीनिंग ज्योमेट्री, तो उसमें भी मशीनिंग ज्योमेट्री पड़ी थी, पर हमने इसमें सारा मॉडल सेलेक्ट कर लिया। हमने कंट्रोल ए दबा के सारा ही मॉडल स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। वो पूछ कोई अवॉइड ज्योमेट्री नहीं, कोई मशीनिंग ज्योमेट्री नहीं, कोई इनसाइड आउटसाइड नहीं, हमने पूरा का पूरा मॉडल सेलेक्ट कर लिया। देखो 19 एंटिटीज आ गई हैं। स्टॉक कितना छोड़ना है, मैंने कहा जी 0, वहां पे भी पूछ रहा था, यहाँ पे भी पूछ रहा। टूल वहां पे भी पूछ रहा था, यहाँ पे भी पूछ रहा है, सेम टूल ले लिया मैंने। कटिंग पैरामीटर, स्टेप ओवर स्टेप डाउन कितना देना है, वहां पे भी पूछ रहा था, स्टेप ओवर कितना देना था यहाँ पे। पर इसका लिंकिंग पैरामीटर देखो, यहाँ पे वो डेप्थ डेप्थ नहीं पूछ रहा, टॉप ऑफ द स्टॉक नहीं पूछ रहा, डेप्थ नहीं, क्योंकि वो मॉडल में से देख लेगा कि मॉडल कैसा है मेरा। ठीक है, हमने क्या कहा, वो ट्रिकॉर्डल मोशन पूछ रहा है, हम इसको ऑफ कर देंगे। कटिंग पैरामीटर में स्टेप डाउन पूछ रहा है, वो हमने दे दिया, स्टेप ओवर पूछ रहा है, वो भी हमने दे दिया। ठीक है, ओके करेंगे तो ये हमारा मशीनिंग ऐसे कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी 2D प्रोग्रामिंग से कटिंग है, ये हमारी 3D की कटिंग। ठीक है, इसको भी अगर मैं वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ तो ये भी कटिंग है। काम दोनों में हो जाना है, पर एक में हमारे को डेप्थ बतानी पड़ रही है, क्या मटेरियल काटना है वो भी बताना पड़ रहा है, उसकी डेप्थ, टोटल डेप्थ कहाँ तक जाना है मुझे, वो वैल्यू भरनी पड़ रही है। पर 3D वाले में क्या है, वो मॉडल को देख के अपने आप डेप्थ फाइंड आउट कर रहा है। मॉडल को देख के वो बाउंड्री सिलेक्ट कर रहा है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वो मॉडल को देख रहा है। तो उसको मॉडल देख के समझ में आ रही है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए।
ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, पर देखो इसमें 4 मिनट लग रहे हैं, उसमें मैंने दिखाया था 3 मिनट कुछ लग रहे थे, इसमें 4 मिनट कुछ लग रहे हैं। ठीक है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका एक कारण ये हो सकता है कि हमने स्टेप ओवर कितना दिया, हमने स्ट्रेटेजी कौन सी यूज की। इसमें देखो बाहर से अंदर तक आ रहा है, इसमें लिफ्टें ज्यादा हैं, इसमें लिफ्ट कम है। ठीक है, तो अलग अलग तरीका है कि काम कैसे करने। दोनों ही ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये ठीक है और वो गलत है, दोनों अपने आप में ठीक है ना। तो जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, अगर कोई सो रहा है तो उसका अपना कारण है, अगर कोई जाग रहा है तो उसका अपना कारण है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों ही अपने आप में ठीक है। क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि एक गलत है एक सही है। अगला नाइट लगा के आया हुआ तो सो रहा है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारा था एरिया रफिंग। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे कि 2D एरिया में क्या होता है, 3D एरिया में क्या होता है। अभी सिर्फ मैं समझा रहा था कि अगर मेरे पास एक सिंपल ड्राइंग आती है तो उसको मैं 2D से 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, और उस 3D मॉडल को मैं प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकता हूँ, 2D प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकता हूँ, 3D में कैसे। ठीक है, एक चीज और देख लो छोटी सी, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मॉडल को, इन सबको यहाँ से, ये देखो ये टूल पाथ को हाइड करने के लिए ये बटन है, टॉगल डिस्प्ले सिलेक्टेड ऑपरेशन, इसको हाइड कर देंगे। ये जो मॉडल हमने बनाया इसको भी हम होम में जाके ब्लैंक कर देंगे, और अनब्लैंक क्या करेंगे, अनब्लैंक हम कर देंगे वायर फ्रेम एंटिटीज। ओ माय गॉड, ये इतने सारे कैसे बन गए, कॉपी हो गई वो उसकी। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता जितना समान है। यहाँ से अनब्लैंक करेंगे, अनब्लैंक हम इन चारों को कर लेते हैं, और इस बाउंड्री को भी कर लेते हैं। ठीक है, एंड ये हमारे पास बाउंड्री, ठीक है, ये हमारी ड्राइंग थी। अब अब मान लो मेरे पास 3D मॉडल होता ही ना, तो मैं प्रोग्राम कैसे बनाता, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हम टूल पाथ में जाएंगे, एरिया रफिंग में जाएंगे, क्योंकि इसमें हम सब कुछ बता ही रहे हैं। मशीनिंग रीजन कौन सा, मेरा ये रीजन है। ओके, प्रीव्यू। अवॉइड रीजन कौन सा है, मैंने कहा ये मेरा अवॉइड रीजन। अब देखो यहाँ पे 3D नहीं है, अब ये 2D वायर फ्रेम सिलेक्ट है, यहाँ पे चेन सिलेक्ट है। ठीक है, ओके करेंगे, प्रीव्यू। तो ये एरिया मुझे कटिंग करनी है, ओके हो गया। उसके बाद डेप्थ कितनी जाना है, मैंने कहा सारे एब्सोल्यूट -5 तक जाना है। डेप्थ ऑफ कट कितना होना चाहिए, 1 1 mm का। कटिंग पैरामीटर में स्टॉक चेक कर लेना है, ये छूटा तो नहीं हुआ। मान लो छूटा हुआ है 1 mm। ठीक है, और यहाँ पे 45 कर लो, थ्री क्वार्टर मोशन ऑफ है, ओके। तो भी ये वैसी ही कटिंग करेगा। अब मैंने क्योंकि 1 mm स्टॉक छोड़ा हुआ है, तो जब मैं वेरीफाई करूंगा तो वहां पे मेरे को 1 mm मटेरियल सारी साइडों में, ऑल वॉल्स, सिर्फ वॉल पे छोड़ा मैंने, तो सारी वॉल्स के ऊपर मुझे 1 mm छूटा मटेरियल दिखेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को फिनिशिंग के लिए मटेरियल छोड़ना है, या रफिंग री रफिंग के लिए मशीन मटेरियल छोड़ना है, तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, अब जब सारा बन जाए तो ये तीनों का काम एक ही है, तीनों में सेम चीज हो रही है, तो मुझे 3 प्रोग्राम जनरेट करने की जरूरत नहीं, मुझे एक ही प्रोग्राम से काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पे G1 पे क्लिक करेंगे, तो ये इसका जी कोड निकाल के दे देगा, जिसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं। कहता पोस्ट ऑल, तो हमने नो कर देना, वो भी कह रहा है कि नो करो। देखो अपने आप सिलेक्टेड नो पे, क्योंकि सारों का नहीं जी कोड निकालना मुझे, ये एक का निकालना है। सारों का कर देंगे तो वो ATC वाला प्रोग्राम बन जाएगा, तीन और टूल बात एक बारी बारी चलेंगी। हमने कहा जी नो, और जी कोड जो है नाम दे दो अच्छा सा, सही। ठीक है, हमेशा अच्छा नाम देना, मैंने गंदा दिया ताकि मैं डिलीट कर सकूं, है ना। मुझे तो डिलीट कर देना है वो फाइल को, मेरे लिए वेस्ट है। पर आपको हमेशा नाम अच्छा देना, पता लगे नाम दे के खुद ही भूल गए तो फिर वो फाइल ही नहीं मिल रही। तो हमेशा जब भी बच्चा पैदा हो उसको अच्छा सा नाम रखना है। ठीक है, तो ये जी कोड हमारे सामने आ गया, समझ आई बात।
तो ये चीजें जो भी आज हमने की, इसको स्टेप बाय स्टेप अपने कंप्यूटर पे करके देखो। ठीक है, पहले एक ड्राइंग बनाओ, यही ड्राइंग बनाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, यही ड्राइंग बनाओ। ठीक है, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा और वीडियो भी सेंड कर दूंगा। यही ड्राइंग बनाओ, इसको 3D में कन्वर्ट करो, इसी के ऊपर प्रोग्राम चलाओ। और जैसे ही मैंने ये 3 प्रोग्राम चलाए, यही 3 प्रोग्राम चलाओ। ठीक है, ज्यादा नहीं हमने करने की कोशिश करनी। जो मैंने यहाँ पे किया सेम करो, अपने आप 10 दिन में आपको सारा कुछ समझ में आने लग जाएगा कि हम मास्टर कैम को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे को तो लगता है कि वीडियो ये अच्छी बनी है, तो इसको हम अपलोड करेंगे 2024 में। हम सिर्फ अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब, घटिया वाली वीडियो डालेंगे ही नहीं। कई बार क्या होता है, बीच में गड़बड़ हो जाती है कोई, तो ऐसी वीडियो हम नहीं डालेंगे जिसमें कुछ कुछ भी मतलब लो स्टैंडर्ड का हो। हाँ, वो हाई स्टैंडर्ड पे जाएंगे। ठीक है, 1600 से ज्यादा वीडियो हो गई हैं अब, फालतू की वीडियो नहीं, अब सिर्फ काम की वीडियो। ठीक, तो जैसे जैसे यहाँ पे किया वैसे वैसे करो, कोई दिक्कत आए कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, सबके साथ शेयर करो। ठीक।